क्या चाहिए? बोला क्या चाहिए? पीड़ित की कुछ चीजें आनी चाहिए क्योंकि इसके नाम से जमा है। बीते रोज यति नरसिम्हानंद ने इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज बुलंद की। बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट की वकील नाज़िया इलाही खान और स्वामी रामगिरी भी मुखर तौर पर उनके समर्थन में आए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों समेत कई राज्यों में उनका विरोध तो हुआ, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्त कानून व्यवस्था और बुलडोजर कार्रवाई के डर से कट्टरपंथी छुपकर बैठ गए और डींगे मारते रहे। पर ममता बनर्जी के बंगाल में आलम जुदा है। यहाँ अराजकता कुछ यूं हावी है कि महिलाओं के खिलाफ अन्याय की आवाज जो उठाने की हिमाकत करता है तो उसका सिर तन से जुदा करने की सरेआम कस्में खिलाई जाती हैं। बोला क्या चाहिए? स्वामी रामगिरी हो, यति नरसिम्हानंद हो या फिर नाज़िया इलाही खान, ये वो लोग हैं जिन्होंने सरेआम कट्टरपंथ और उसके अनुयायियों की आंख में आंख दिखाकर उनका विरोध किया, जो कि शायद इन कट्टरपंथियों को रास नहीं आया। आलम यह है कि कट्टरपंथी और अराजक लोग अपनी खिलाफत करने वालों का सिर तन से जुदा करने का ऐलान कर रहे हैं। सरेआम सिर तन से जुदा करने की धमकी दी जा रही है। बंगाल सरकार चुप, सीएम ममता बनर्जी चुप और उनके इशारे पर चलने वाला समूचा लॉ एंड ऑर्डर चुप। बोलेंगे भी तो कैसे? सरेआम ये अराजकता सीएम ममता के खासम खास फिरहाद हकीम के इशारे पर जो हो रही है। फिरहाद हकीम ममता कैबिनेट में मंत्री हैं, साथ ही उसे मेयर पद भी हासिल है और ये जो शख्स सरेआम सिर तन से जुदा की नारेबाजी कर रहा है वो सीएम ममता बनर्जी के इसी मंत्री फिरहाद हकीम का पीए है। याद रखें हमारे मुसलमान भाइयों, आज हमारी इज्जत, हमारी बहनों की इज्जत, हमारी सब कुछ नबी की शान की वजह से, हमारा कुछ नहीं है। तो हकीकत ये है जो हम लोगों ने लगभग 1.5 महीना से मौलाना नाज़िया इलाही खान, उसके बाद नरसिम्हानंद के खिलाफ में संजीव माजी इकराम भाई के नेतृत्व में हम लोगों ने फाइल जमा किया और बहुत सारे मुसलमान भाई जो बैठे रहते हैं अड्डा मारते हैं, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो वो कहता है कि भाई क्यों ये सब करके फायदा क्या है, वायरल हो जाए। मतलब नाज़िया इलाही खान हो या यति नरसिम्हानंद वायरल हो जाए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ममता बनर्जी के बंगाल में अराजकता हावी है। लोग सरेआम एकजुट होते हैं, हिंदुत्व समर्थकों का सिर कलम करने की कस्में खाते हैं और सरेआम नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका जाता है। और ये फिरहाद हकीम जो कोलकाता का मेयर है, ममता कैबिनेट में मंत्री है, उसको तो बंगाल अभी से मिनी पाकिस्तान लगने लगा है। जी हाँ, एक इंटरव्यू के दौरान उसने खुद अपने मंसूबे जाहिर किए थे और कहा था कि अगर बंगाल के कुछ हिस्से मिनी पाकिस्तान हो जाएं, तो इसमें गलत क्या है। फिरहाद हकीम के मंसूबों को देखकर और सुनकर उसके मंसूबों से आप वाकिफ हो सकते हैं। यति नरसिम्हानंद, नाज़िया इलाही खान, स्वामी रामगिरी समेत ऐसे लीडर्स की बस सिर्फ इतनी गलती है कि उन्होंने कट्टरपंथी मानसिकता के खिलाफ आवाज उठाई, जिसका खामियाजा उन्हें इस तरह की धमकियों का सामना करके भुगतना पड़ रहा है। और नाज़िया इलाही तो अलग अलग न्यूज चैनल में आकर कई बार ये गुहार लगा चुकी हैं कि बंगाल में उन्हें जान का खतरा है। उनका ज्यादा वक्त बंगाल में ही बीतता है। उनको अलग अलग तरीकों से सिर कलम करने की लगातार धमकी दी जा चुकी है। बीते रोज एक मामले में कोर्ट की सुनवाई के दौरान सैकड़ों कट्टरपंथियों ने उनको घेर कर उनकी जान लेने की कोशिश भी की। मॉब लिंचिंग के हालात बन गए थे। बमुश्किल वो वहां से सुरक्षित निकल पाई, लेकिन सीएम ममता बनर्जी की पुलिस और समूची ममता सरकार मूक दर्शक बनी रही। खैर, बंगाल सरकार के संरक्षण में ये जो अराजकता फैली है, सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर बंगाल में अराजकता है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट में अपनी राय में जरूर साझा करें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आखिर में आपको सुनाते हैं समूचे बंगाल में अराजकता की कहानी खुद नाज़िया इलाही खान की जुबानी। बंगाल के मुसलमान बलात्कारी मोहम्मद अवैस और मोहम्मद खैबर की मैंने फांसी की सजा की डिमांड क्या कर दी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा से
कि उन्होंने तो अपने सबसे बड़े मुसलमान और लाडले मंत्री फरहाद हकीम को मेरे पीछे ही लगा दिया। गली गली में पुतले फूके जा रहे हैं मेरे नाम के, और सरतन से जुदा का नारा तो यूं लगाया जा रहा है जैसे कि बहुत मामूली सी बात हो। आज देश और दुनिया जानता है कि किस तरह से नुपुर शर्मा के मैटर में कन्हैया का गला रेता गया था। क्या अब दूसरी बारी मेरी है? क्या ममता बनर्जी अपने फरहाद हकीम के जरिया ये करवा करके ही सांस लेंगी? हजारों एफआईआर हो गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर अपनी तरीके से काम कर रहा है, कोर्ट मुझे अगर बेल दे रहा है उस पर भी आपत्ति है, अगर मैं सुरक्षा मांग रही हूं उस पर भी आपत्ति है, अगर मैं सुरक्षित रहना चाहती हूं उस पर भी आपत्ति है। आखिर चाहता क्या है ये पश्चिम बंगाल का मुसलमान? मुझे पूरी उम्मीद है और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बताना चाहती हूँ अपने सभी लोगों को कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान की फंडिंग पर पश्चिम बंगाल के मुसलमान जो घुसपैठिया बांग्लादेशी मुसलमान हैं वो फरहाद हकीम के नेतृत्व में ये सर तन से जुदा का नारा मेरे खिलाफ लगाए चले जा रहे हैं। ना लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा है पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को और ना ही अल्लाह पर। अगर अल्लाह पर भरोसा होता या लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा होता तो इस तरह से पुतले ना फूके जाते और सर तन से जुदा का नारा ना लगता।